क्या 2026 तक मतलब क्या सच में सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के उस जादुई आंकड़े को छू सकती है? आजकल हर जगह बस यही सवाल गूंज रहा है। हाँ बिल्कुल, हर फाइनेंशियल डिस्कशन में यही टॉपिक है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा ये जो डीप डाइव है, ये निवेश गुरु हिंदी के एक बहुत ही विशेष वीडियो और लेख पर आधारित है, जिसका टाइटल है गोल्ड प्राइस फोरकास्ट 2026 द रोड टू 1 लाख। एग्जैक्टली, द रोड टू 1 लाख। और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य या कह ले मिशन यही समझना है कि सोने की कीमतों में ये जो मौजूदा उछाल आ रहा है, इसके पीछे असली कारण क्या है। क्या निवेशकों को इस समय सावधान हो जाना चाहिए या फिर ये निवेश का बिल्कुल सही समय है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई आम उछाल नहीं है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि ये फेस्टिवल सीजन आ गया, हाँ, या शादियों का टाइम है तो सोना भागेगा। बिल्कुल। पर जब हम 2026 तक 1 लाख के टारगेट की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी डोमेस्टिक डिमांड से, मतलब घरेलू मांग से ड्राइव नहीं हो रहा है। तो फिर असली वजह क्या है? वीडियो में बहुत स्पष्ट रूप से उन ग्लोबल कारणों को हाईलाइट किया गया है जो इस रैली को, इस तेजी को फ्यूल कर रहे हैं, स्पेशली दुनिया भर में जो आर्थिक अनिश्चितता है और बढ़ती हुई महंगाई। हाँ, स्टिकी इन्फ्लेशन, जिसे हम लगातार बनी रहने वाली महंगाई कहते हैं। मुझे लगता है यहाँ हमें अपने श्रोताओं को सेफ हेवन एसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आसान भाषा में समझाना चाहिए। जरूर। देखिए, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का डर पैदा होता है या कह लें रिसेशन का, और शेयर बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने लगता है, तो निवेशक घबरा जाते हैं और घबरा कर वो सोने की तरफ भागते हैं। फिएट करेंसी की ताकत कम होने लगती है तो सोना ही ढाल बनता है। तो मतलब ये जो स्मार्ट मनी है वो ऑटोमेटिकली गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि महंगाई अब कोई टेम्पररी फेज नहीं लग रही है। सही कहा आपने। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स को लेकर जो आक्रामक नीतियां अपनाई, अग्रेसिव पॉलिसीज, हाँ, उसके बावजूद कई मार्केट्स में महंगाई नीचे नहीं आ रही है। और सिर्फ महंगाई नहीं, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल सप्लाई चेन में जो रुकावटें हैं, उन्होंने मार्केट में एक परमानेंट रिस्क प्रीमियम जोड़ दिया है ना? बिल्कुल। और यही रिस्क प्रीमियम सोने की बेस प्राइस को लगातार ऊपर की तरफ धकेल रहा है। लेकिन यहाँ से बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि निवेश गुरु हिंदी के उस वीडियो में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है। ये पूरी कहानी सिर्फ आम निवेशकों के डर के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। आप बड़े खिलाड़ियों की बात कर रही हैं? हाँ, दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स, वो भी बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये बात पूरी तरह से सप्लाई और डिमांड के अर्थशास्त्र को बदल देती है। थोड़ा और डिटेल में बताइए, ये सेंट्रल बैंक्स अचानक से इतने अग्रेसिव बायर क्यों बन गए हैं? देखिए, आमतौर पर हम सेंट्रल बैंक्स को सिर्फ करेंसी छापने या इंटरेस्ट रेट तय करने वाली संस्था मानते हैं। लेकिन जब देश के सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व को मजबूत करने के लिए भारी मात्रा में टनों के हिसाब से सोना खरीदते हैं तो वैश्विक स्तर पर सोने की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका सीधा असर प्राइस पर पड़ता है। बिल्कुल। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी एहसास हो रहा है कि उनके विदेशी मुद्रा भंडार अगर सिर्फ 1 या 2 कागजी मुद्राओं पर निर्भर रहेंगे, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, हाँ, तो किसी भी वैश्विक संकट के समय वो बहुत कमजोर पड़ सकते हैं। इसे करेंसी डाइवर्सिफिकेशन या डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड भी कहा जा रहा है। तो जब अमेरिका या चीन का सेंट्रल बैंक बाजार में उतरकर सोना खरीदने लगे, तो उसका असर हमारे और आपके द्वारा खरीदे गए 10 ग्राम सोने से मतलब काफी अलग होता है। बहुत अलग होता है। सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं होती। वो जब खरीदते हैं तो सालों तक उस रिजर्व को होल्ड करते हैं। मतलब बाजार से जो सोना उन्होंने खरीद लिया वो तो सर्कुलेशन से ही बाहर हो गया। एग्जैक्टली। निवेश गुरु हिंदी ने इस आपूर्ति और मांग के असंतुलन को बहुत अच्छे से समझाया है। खदानों से नया सोना निकलने की जो स्पीड है वो सेंट्रल बैंक्स की इस भारी मांग की बराबरी कर ही नहीं पा रही है। और इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल तो हम सब जानते हैं, जब मांग बहुत ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमतें ऊपर ही जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कोई सेंट्रल बैंक थोक में खरीदारी करता है तो वो बाजार में एक बेस या फ्लोर बना देता है। प्राइस एक लेवल से नीचे गिर ही नहीं पाती, क्योंकि हर गिरावट पर बड़ी खरीदारी आ जाती है। बिल्कुल। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सोने की कीमत केवल शेयर बाजार के डर से नहीं, बल्कि संस्थागत स्तर की इस भारी खरीदारी से तय हो रही है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है?
क्या एक आम निवेशक के लिए ये मान लेना सही है कि 2026 तक 1 लाख का आंकड़ा पत्थर की लकीर है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या ये तेजी हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी? तो इसका जवाब है नहीं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव या वोलेटिलिटी लगातार बनी रह सकती है। मतलब ये जो सफर है 1 लाख तक का, ये कोई सीधी रेखा नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। हर बड़े बुल रन में जब कोई एसेट लगातार ऊपर जाता है तो बीच बीच में 10 से 15% के करेक्शन आना बहुत आम बात है। और अगर कल को वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता अचानक से कम हो जाए, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी शांति संधि हो जाए या महंगाई अचानक से कंट्रोल में आ जाए, तो क्या होगा? तो इन सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी की रफ्तार धीमी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सोने की कीमतों में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन या गिरावट देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है यहीं पर आम निवेशक सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हो जाते हैं। हाँ, जब कीमतें अपने चरम पर होती हैं और हर जगह खबरें होती हैं कि सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया, तब वो एंट्री लेते हैं। और फिर जैसे ही कोई छोटा सा करेक्शन आता है, वो घबराकर नुकसान में अपना निवेश निकाल लेते हैं। इसलिए निवेश गुरु हिंदी के वीडियो में ये बहुत सही तरीके से बताया गया है कि भविष्य की कीमतों का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाना कभी भी आसान नहीं होता। किसी भी तरह की जल्दबाजी में आके निवेश का फैसला लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। सही कहा। आपको हमेशा अपना नजरिया और रिस्क लेने की क्षमता देखकर ही निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं चाहिए अगर आपका विजन लंबा है। बिल्कुल। और इसीलिए इस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। हम इस डीप डाइव में जो चर्चा कर रहे हैं उसका उद्देश्य भी यही है। और इसी बात पर मुझे निवेश गुरु हिंदी के उस विशेष संदेश और डिस्क्लेमर का जिक्र करना चाहिए जो उन्होंने प्रमुखता से शामिल किया है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आप गोल्ड, शेयर मार्केट और निवेश से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो चेतावनी दी गई है वो भी हर निवेशक को याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने साफ साफ डिस्क्लेमर दिया है कि ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें या वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। क्योंकि बाजार में कोई गारंटी नहीं होती। हर प्रेडिक्शन के साथ जोखिम जुड़ा होता है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सारांश निकालें तो सोने की कीमतें 1 लाख तक पहुंचेंगी या नहीं, ये पूरी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था, महंगाई और सेंट्रल बैंकों के कदमों पर निर्भर करेगा। एकदम सही। बुनियादी कारण जब तक मौजूद हैं, सोने को सपोर्ट मिलता रहेगा। अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं अपने श्रोताओं के लिए एक नया और थोड़ा विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। हमने अभी बात की कि कैसे अनिश्चितता के समय में दुनिया का हर व्यक्ति और हर देश केवल सोने की तरफ भाग रहा है। उसे सबसे सुरक्षित मानकर। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर बड़ा प्लेयर, हर देश अपनी सारी पूंजी एक ऐसी धातु में लॉक कर दे जो अपने आप में कुछ उत्पादित नहीं करती, तो क्या भविष्य में एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब सुरक्षित माना जाने वाला ये सोना ही दुनिया की सबसे बड़ी और अस्थिर बबल अर्थव्यवस्था का कारण बन जाए? साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। बाजार पर नजर बनाए रखिए और अपनी रिसर्च हमेशा खुद करते रहिए।